दोस्तों को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है भिन्न एवं दशमलव पे देखेंगे। आज के जो क्वेश्चन जो आपको हम बताएंगे देखेंगे विभिन्न चैप्टरों का ये मिक्स क्वेश्चन है। इसको विविध क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आप लोग। परसेंटेज से लेकर हम बात करते हैं या अनुपात की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं। बहुत सी विभिन्न चैप्टरों में इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखेंगे इस क्या है, ये भी आपका अनुपात का हो गया, परसेंटेज का भी हो गया, सेकंड भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, थर्ड भी देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आज का जो हम आप लोग बता दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं, देखेंगे ये चैप्टर जो है विविध टाइप का क्वेश्चन है। अनुपात भी हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, और भी विभिन्न चैप्टरों में इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, परसेंटेज स्टार्ट होगा। देखेंगे कुछ क्वेश्चन, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन उसमें आपको बताया जाएगा। तो देखिए आज टुडे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भिन्न एवं दशमलव पे। स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए व्हाइट बोर्ड पे जगह कम पड़ जा रहा है, राइट है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। 5 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टुडे। यदि क्वेश्चन ये है, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिमाण स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या है? एक क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे माना कि मूल भिन्न क्या है, एक्स बाई वाई है। एक्स बाई वाई है, मूल भिन्न क्या आपका है, यही पूछ रहा है। एक्स बाई वाई है, एक्स क्या है, अंश है, वाई क्या है, हर है। देखेंगे तो बोला गया है एक भिन्न है, यदि उसका अंश क्या है 20% बढ़ा देते हैं और हर को क्या करते हैं 25% बढ़ा देते हैं, जो परिमाण क्या हो, जो प्राप्त होता है भिन्न, ये क्या है 3/5 प्राप्त होता है। तो देखेंगे तो एक्स में क्या है 20% बढ़ाना, तो 120। एक्स बाई क्या जाएगा 125% हर बढ़ता है हर, तो 125/25 इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आपका है, कितना है टोटल परिमाण कितना आपका है 3/5, इतना प्राप्त होता है भिन्न। इसी को सॉल्व कर देंगे और एक्स बाई वाई का मान निकाल देंगे रेशियो में। इसी का मान क्या मान किया जाए, मूल भिन्न आपका निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखेंगे ये 40 से कैंसिल हो जाएगा, 40, ये 25 सेकेंड, जो 25 25 125 होता है। तो लिखेंगे एक्स बाई वाई लिख सकते हैं आप 25, राइट है। 25 इधर चल जाएगा, 25 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको भी आपका ये भी आंसर हो गया, नहीं तो कैंसिल कर देंगे, 5 पच्चे 25 और 8 पच्चे 40 होएगा, 5/8 आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा, जो पूछा है मूल भिन्न क्या होगा, तो मूल भिन्न का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा 5/8 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है, ये क्या है भिन्न और अंश और हर दे दिया गया है। इसमें 10% बढ़ सकता है, 10% घट भी सकता है। 10% जब घटेगा क्वेश्चन में, जब घटने की क्वेश्चन में आता है, राइट है, घटेगा तो क्या करेंगे 100 माइनस 100 पे लेते हैं परसेंटेज पे, तो 20% कहता है बढ़ रहा है, तो 120 का 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। और वही घटता है तो क्या 100 माइनस क्या जाएगा 10% घटेगा, तो क्या 90 हो जाएगा, 90 एक्स। और बोल रहा है जैसे हर हो गया, जैसे हर क्या है 30% घटता है, तो 100 माइनस 30 70 हो जाएगा, 70 वाई हो जाएगा। और कोई भी यहाँ परिमाण क्या मूल भिन्न दिया है, जैसे क्या 8/5, इसका भी सॉल्व करेंगे आप, तो एक्स बाई वाई जो मान निकलेगा वही मूल भिन्न होगा, आपका आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस यही रूल आपका है सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 5 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मिट गया, राइट, थोड़ा राइट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये था, सॉरी मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन ये था, राइट है। क्वेश्चन ये है, देखेंगे इसमें ऑप्शन दे देना है। क्वेश्चन रीड कर देते हैं फर्स्ट, देखेंगे इसको मिटा लेने दीजिए, थोड़ा डाउट इससे जाए, राइट। देखेंगे आप लोग इससे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन ये है, यदि 49 का एवा भाग क्या है 9 है, 49 का, राइट है, एवा भाग जो है क्या है 63 है, सॉरी 9 है। और 63वां भाग क्या है, 63वां जो ही भाग या हिस्सा समझिए, बीवा क्या है 9 है, तथा 112वां का
112वां का सी वह भाग क्या है 16 है, तो भिन्न का सत्य क्या है, एक क्वेश्चन पूछा। तो ऑप्शन लिख लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन में, ए बी सी और आपका डी ऑप्शन। देखेंगे ऑप्शन जो है इसका है लिखा है 1/7 है, ए बी सी इक्वल टू आपका है ए क्यू है, और नेक्स्ट आपका जो दिया है ऑप्शन इसमें है ए बी सी इक्वल टू 1 बाई क्या है 1/49 है, और डी जो ऑप्शन दिया आपका दिया है ए बी इक्वल टू दिया है सी बाई ए, ये ऑप्शन आपका है क्वेश्चन में। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि ए का 49 का एवा भाग क्या है 9 है। देखिए 49 जो है इसका क्या है एवा भाग, ए भाग जो कितना है आपका है 9 है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है बोला है इसमें 63 का बीवा भाग, 63 का क्या है बीवा भाग कितना है 9 है। देखेंगे नेक्स्ट जो बोला इसमें है 100, देखेंगे 112 का सीवा भाग कितना है 16 है। तो क्वेश्चन ये है, तो निम्न में से सत्य क्या है। ऑप्शन आपका दिया गया है क्या है 1/7 है, बी क्या है ए बी सी इक्वल टू क्या है ए क्यू है, और सी ऑप्शन जो दिया ए बी सी इक्वल टू 1/49 है, और डी ऑप्शन जो आपका ए बी इक्वल टू क्या है सी बाई ए आपका है ऑप्शन। सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट ये करेंगे आप ए बी सी का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। देखेंगे इसमें ए का मान निकालते हैं आप, तो क्या 7 सत्ते क्या हो जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा देख लेने दीजिए। क्वेश्चन ये है यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, राइट है, यहाँ 7 दिया है क्वेश्चन रॉन्ग राइट हो गया। देखेंगे 7 यहाँ पे है। यदि 49 का ये भाग क्या है एवा हिस्सा या भाग पूछ समझ सकते हैं आप लोग, क्या है 7 है, तो इसको 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा आपका। ये का जो भाग निकलेगा ये 7 निकलेगा, यहाँ से 7 निकलेगा, इसको देंगे 9 सत्ते 63, बी का जो भाग निकलेगा ये भी क्या है 7 निकल जाएगा, और 16 सत्ते 112 होता है। सी का भी क्या हो जाएगा सी का भी मान क्या है 7 निकल गया। देखेंगे ए का मान बी का मान सी का मान 7 सेम निकला है 7, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप इसमें ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या है 7 इंटू 7, राइट है। तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं। देखेंगे ए इक्वल टू भी 7 है, बी इक्वल टू भी 7 है, क्या है आपका सी इक्वल टू भी 7 है, या आप सब क्लियर कर सकते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी सबका मान क्या है 7 है, तो आप लिख सकते हैं, या क्या इसको लिख सकते हैं 7 क्यू। अब इसका मान आपका आंसर देखेंगे, ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्या टिक करेंगे। अब देखेंगे ए बी सी, यहाँ ए का मान ए भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है, यहाँ सी यानी ए क्यू भी हो सकता है, बी क्यू भी हो सकता है, सी क्यू हो सकता है, क्योंकि देखेंगे ए बी सी क्या है इक्वल 7 है, राइट है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑप्शन थ्रू से, देखेंगे ऑप्शन से, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा बी सही होगा। यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू लिख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन क्या होगा आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा ए बी सी इक्वल टू क्या होगा ए क्यू होगा। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं बस यही रूल लगाएंगे आप आंसर में क्वेश्चन में, तो आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर कर लीजिए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर क्या किया 3/5 से गुणा कर दिया। प्रकलन त्रुटि में प्रतिशत कितना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परसेंटेज में आपको मिलेंगे। देखिए परसेंटेज पूछा है तो क्वेश्चन परसेंटेज का भी हो सकता है। अभी तो 2 क्वेश्चन बताए, परसेंटेज का भी क्वेश्चन है और क्या है अनुपात का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को माना कि संख्या क्या है, माना कि संख्या क्या है एक्स है। क्या है देखेंगे, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करके गुणा करने के स्थान पे क्या करता है वो 3/5 का गुणा कर देता है, गुणा कर दिया
तो प्रकलन टूटी में परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखेंगे लिखेंगे सही, लिखेंगे सही कितना गुणा करना था उसको 5/3 में, तो क्या हो जाएगा इसी का इतने से गुणा, तो क्या है संख्या क्या है x है माना कि, तो क्या 5/3 इसी का क्या है x हो जाएगा। अब देखेंगे गुणा कितने से गलत कर देता है, गलत कर देता है, कितना गलत करता है वो 3/5 इंटू यक्स का, इसी संख्या की कितना करता है 3x/5 हो जाएगा ये, राइट है। तो लिखेंगे आप परिकलन टूटी, परिकलन टूटी लिखेंगे आप, परिकलन टूटी लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप परिकलन सही माइनस क्या जाएगा, ये उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 5x/3 माइनस 3x/5 ये क्या है, ये आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 यक्स माइनस 9x, इसका एलसीएम डायरेक्ट सम 15 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, राइट है। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर लेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या है 16x बाई क्या जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ये परिकलन टूटी निकल गया। हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन क्या है, परिकलन में टूटी परसेंट क्या परसेंटेज बताना है हमको, क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना है हमको, तो लिखेंगे परसेंटेज टूटी इक्वल टू क्या जाएगा जो आपका निकला है, राइट है, कितना परसेंट टूटी निकला है आप पता होगा, आप रीड किए होंगे। जब निकालते हैं परसेंटेज प्रॉफिट में तो लिख सकते हैं P/, क्या लिखते हैं CP इंटू क्या 100, ये आपका फार्मूला होता है। यही जब लॉस होता है तो लॉस परसेंट इक्वल लिखते हैं क्या लॉस बाय CP इंटू 100, तो CP क्या है आपको कॉस्ट प्राइस है, राइट है। तो कॉस्ट का इसमें है, आप क्या समझेंगे सही, इतना से गुणा करना 3/5x, 3/5 क्या होगा आप इसमें टाइम में समझना चाहते हैं तो CP आपका होगा, CP होगा, तो ये आप क्या सही लेते हैं, फर्स्ट सही लेते, गलत नहीं लेंगे, सही का लेंगे, मान लेंगे। तो देखेंगे इसको लिखेंगे जो निकला है आपका ये टूटी जो निकला है इसको लिख लेंगे आप 16x बाई क्या जाएगा 15। अब बट्टे में क्या है जो सही है आपका CP समझ सकते हैं, सही जो लिखते हैं सही को हम लिख चलते हैं, तो 5x बाई आपका हो जाएगा 3 इंटू परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं आप, देखेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 20% लिख सकते हैं आप, इसको 16x बाई 15 इंटू 5x/3 इंटू 100, ये इतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट, बस इसको कैंसिल कर लीजिए। आप देखेंगे ये x है, ये यहाँ देखेंगे आप ये 5, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, देखिए ये 3 आपका जाएगा यहाँ पे, थोड़ी यहाँ देखेंगे आप, यहाँ से देख लीजिए आप लोग 20% तो सॉल्व करेंगे आप, तो लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन में परसेंट टूटी इक्वल टू, अब देखेंगे 16x बाई क्या है 15 इंटू ये क्या जाएगा आंसर में चला जाएगा 3 क्या है 5x है इंटू 100, ये परसेंटेज में होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए 5 ये x कैंसिल हो जाएगा और जो आएगा आपका आंसर देखेंगे ये 25 हो जाएगा, 25 चौको 100, देखिए 5×5 = 25 हो जाएगा, अब 25 से क्या है 100 से डिवाइड करेंगे 25 चौको 100 हो जाएगा, 16 चौको 16 इंटू 4, आपका जो आंसर आएगा 64% आएगा, ये आपका आंसर होगा 64% क्या होगा आपका आंसर होगा। देखेंगे एक ट्रिक और बताते हैं इस क्वेश्चन का, ट्रिक एक और ट्रिक है इसका, देखेंगे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखेंगे जो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर क्या करता है वो 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन टूटी में परसेंटेज यही बताना है क्वेश्चन। देखेंगे आप सही लेके चलेंगे, देखिए 5 × 15 सेम है ना, आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 × 15 ये एलसीएम समझिए या ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए डायरेक्ट, संख्या है हर और अंश से क्या है आप दोनों का क्या है कॉमन देखते हैं, क्या आप समान होगा, यही देखना है। तो अब क्या है आपका जो लिखेंगे संख्या जो होगा, जो संख्या आपका होगा ये क्या है 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब इस पर निकालते हैं सही का निकालते हैं, सही का संख्या निकालते हैं तो 15 क्या जाएगा, ये टोटल संख्या क्या है आप अभी x माने थे,
अब इससे जो पहले इसी क्वेश्चन को पहले से बताए हैं उसमें x माने है, संख्या है, माना कि संख्या x है, लेकिन इसमें संख्याएं क्या है, टोटल जो मार्क विद्यार्थी जो टोटल है क्या है, 15 है, 15 है। अब सही का निकालेंगे तो 5 बट्टा क्या है, 3 है, 5 बट्टा 3 लिख लीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही जब गलत निकालते हैं, गलत मल्टीप्लिकेशन कर देता है तो 15 का ही क्या है, 3/5 है, तो 5 3 15, ये क्या है, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखेंगे आप इसमें सही और गलत निकल गया, इन दो का अंतर आप क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो डायरेक्ट आप देख समझ सकते हैं। तो प्रलिकंट क्या है, 2t निकालेंगे, 2t% निकालेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 2t निकालते हैं इसका तो 16 हो जाएगा। 16 कैसे होगा, 25 माइनस 16 क्या है, 9, तो आपका 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसी को परसेंटेज 2t निकालते हैं, जो प्रलिकंट 2t है तो क्या आएगा, 16 बट्टे में कितना है आपका, टोटल कितना संख्याएँ हैं, सही आपका कितना है, 25 है, 25 है। अभी आपको बताएं, इससे पहले बताएं क्वेश्चन, इसलिए फास्ट बता रहे हैं क्वेश्चन को। ये 100% निकालेंगे, परसेंट 100 हो जाएगा, लेकिन 25 चौको 100, 16 चौको 64, इससे भी आपका क्या होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से देखेंगे दो टाइप को, एक फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ट्रिक आपको यहाँ से क्वेश्चन को बताएगा, 2 सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेकंड, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा देखिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन ये भी है। निखिल के धन का 1/4, जो निखिल का बोला है, निखिल के धन का क्या है, 1/4, निखिल के धन का क्या है, 1/4, योगेश के धन का क्या है, 1/6 के बराबर है। योगेश का जो धन है, योगेश के धन का क्या है, 1/6 है, राइट है, के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल कितने हैं, 600 रुपये हैं, क्या है, कुल कितने पैसे हैं, कुल 600 रुपये हैं, 600 रुपये हैं। तो ये क्वेश्चन है 600 रुपये, तो उनके धन के बीच का अंतर क्या है, ये पूछ रहा है, बीच का अंतर क्या है। तो फर्स्ट आप ये करेंगे कि दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो लिखेंगे निखिल मान लीजिए यन है और ये क्या है, वाई है, तो निखिल और वाई का अनुपात जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 4:6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2:3 लिख सकते हैं, राइट है। तो अब निकालें निखिल का निकालेंगे आप, जो धन है, कितने पास को पैसे धन है, रुपीज है, निखिल कितने प्राप्त होंगे, तो टोटल मनी कितने हैं, 600 है, 600 रुपये टोटल धन है, राइट है। तो निखिल की निकालना है तो लिखेंगे आप, तो निखिल कितना है, 2 है, और क्या है, सम आप कर लेते हैं अनुपात में, दोनों का योगफल क्या है, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे आप, तो क्या है, 12×5 = 60 हो जाएगा, 12×5 = 60। इसको निकालेंगे, निखिल का जो निकलेगा एक क्या है, 240 रुपये हो जाएगा। निखिल के पास कितना रुपये होगा, 240 रुपये होगा। इसी टाइप एवरेज का निकालेंगे, एवरेज का वाई एवरेज क्या है, 600 रुपये टोटल हो जाएगा, और गेस का क्या है, मान 3 है, 3 ले लेंगे, और क्या टोटल कितना, सम आप अनुपात करते हैं, राइट है, हर में, तो आपका आ जाएगा 5, ये 12 हो जाएगा, बारते हैं 36, 360 रुपये हो जाएगा। इसका रुपये निकल गया, राइट है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनके धन के बीच का अंतर क्या होगा, निकल गया धन, वाई का क्या है, एग्रेस का धन निकल गया, राइट है, इनके पास इतने रुपीज हैं, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो धनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो लिखेंगे निखिल माइनस वाई एग्रेस, दोनों का अंतर क्या है, 360 माइनस क्या है, 240, इतना रुपीज है, घटा देंगे आप, 0 ये क्या है, 2 और 120 रुपया आपका क्या जाएगा, इन दोनों के बीच अंतर है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 120 रुपये होगा। देखिए क्वेश्चन आप फर्स्ट क्या करना है, आपको रीड करना है, रीड करेंगे तो आप लोग का आंसर आसानी से देखेंगे। बहुत सिंपल ट्रिक से आपको क्वेश्चन यहाँ से दी जा रही है, आंसर बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, टुडे का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, देखेंगे क्वेश्चन ये है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन, देखिए जो भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको बताया गया है आप लोग चेक कर लीजिए बुक का। देखेंगे इस क्वेश्चन को सर्च मारते हैं, ये क्या है, टोटल सीजीएल का क्वेश्चन हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में, कुछ क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आपको बताई जा रही है। और देखेंगे क्वेश्चन क्या है, अनुपात की बात करते हैं फिर रिपीट कर दे रहे हैं परसेंटेज में। अभी इसके नेक्स्ट स्टार्ट जो चैप्टर होगा परसेंटेज होगा, देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जी, उसमें भी उस चैप्टर में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अथवा सा लॉजिक क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, टोटल सदस्य कितने हैं, टोटल सदस्य कितने हैं, 120 सदस्य हैं। देखिएगा 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 पुरुष हैं, इनमें से क्या है 2/3 क्या है पुरुष हैं। 120 जो सदस्य हैं इन्हें क्या है 2/3 इसमें से क्या है आपके क्या है पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, 12 महिला क्या है, 12 महिला सदस्यों के सिवाय क्या है सभी क्या है सदस्य क्या है विवाहित हैं, सभी सदस्य क्या हैं विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं सदस्य हैं। थोड़ा क्वेश्चन देख ले लीजिए, 1 मिनट देखेंगे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है महिलाएं जो हैं ये क्या है अविवाहित। देखिए 12 महिलाएं, जो क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा वर्क कर लीजिएगा आप लोग। 12 महिलाएं जो हैं क्या है जो सदस्य हैं अविवाहित हैं, ये क्या है अविवाहित हैं। इस क्लब में कितनी महिलाएं क्या हैं विवाहित सदस्य हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे एक किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, टोटल क्या है सदस्य कितने हैं 120 हैं। इनमें से 2/3 क्या है पुरुष हैं, तो निकालेंगे मेल पुरुष निकालते हैं आप। 120 के कितने सदस्य हैं पुरुष हैं 2/3 हैं, 2/3 हैं राइट है। इसको करेंगे कैंसिल तो 40 गुना 80 कितने हैं, ये 80 क्या है पुरुष हैं, क्या है पुरुष हैं। तो निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो महिला निकालेंगे, महिला संख्या निकाल लेंगे आप, टोटल कितने 120 हो जाएंगे। इसमें से क्या है 80 क्या है पुरुष हैं, तो 40 क्या हो जाएंगी महिलाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी महिलाएं हो जाएंगी। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 महिलाएं क्या हैं, इस सदस्य में 12 महिलाएं क्या हैं अविवाहित हैं। तो विवाहितों की संख्या, महिलाएं जो सदस्य हैं विवाहितों की संख्या ये पूछ रहा है। 12 महिलाएं क्या अविवाहित हैं, जो 12 महिला क्या हैं अविवाहित हैं, अविवाहित है राइट है। तो लिखेंगे महिलाओं की संख्या, विवाहित महिलाओं की संख्या, विवाहित महिलाएं क्या हो जाएंगी 40 माइनस अविवाहित कितनी हैं 12 हैं। अब यहाँ क्या जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 2, 28 महिलाएं ऐसी हैं क्या हैं जो विवाहित हैं। अब 12 कितनी है अविवाहित हैं, तो 12 को क्या करेंगे अविवाहित में क्या करेंगे 12 महिलाएं अविवाहित हैं, विवाहित से क्या करेंगे घटा देंगे तो मिलेंगी संख्याएं महिलाओं की, ये क्या है विवाहित संख्या हो जाएंगी। देखेंगे टुडे का जो क्वेश्चन आपको टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विभिन्न चैप्टरों से यहाँ से क्वेश्चन इसी टाइप क्वेश्चन आपको बताया भी जाएगा। तो थोड़ा वर्क करिए क्वेश्चनों पे, स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं भिन्न दशमलव पे, तो भिन्न दशमलव चैप्टर आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। वर्क करिए ठीक, ओके ठीक है। आज की क्लास इसी क्लोज करते हैं, ठीक है, धन्यवाद, बाय।